इस एपिसोड की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं जिसके बारे में जेम्स को अपनी रिसर्च के दौरान पता चला था। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेरी। उन्होंने एक बार अपनी फोटोग्राफी की क्लास के स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा करने की वजह थी एक प्रोजेक्ट जिसमें उन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में काम करना था। जेरी ने एक ग्रुप का नाम क्वालिटी ग्रुप रखा जो पहले से अपनी खींची हुई तस्वीरों पर काम करेंगे, वहीं दूसरे ग्रुप का नाम रखा क्वांटिटी ग्रुप जो नई तस्वीरें खींचकर उन पर काम करने वाले थे। अब रूल ये था कि जो भी स्टूडेंट 100 तस्वीरें लाएगा उसे A ग्रेड मिलेगी, फिर जो 90 लाएगा उसे B और जो 80 तस्वीरें लाएगा उसे C ग्रेड दिया जाएगा। उस वक्त कमरे के दाईं ओर जो भी स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्हें क्वालिटी ग्रुप में रखा गया। उन्हें अपनी पहले की तस्वीरों पर ही नंबर मिलने वाले थे, इसीलिए वो एक जगह पर ही बैठे हुए थे क्योंकि उनके घूमने फिरने का कोई काम ही नहीं था। उधर क्वांटिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स तस्वीरें लेने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। आखिर में जब नतीजा आया तो ये देखा गया कि क्वांटिटी ग्रुप ने ही सारी अच्छी तस्वीरें दी थीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्वांटिटी ग्रुप ही अपनी तस्वीरों के लिए मेहनत करने में लगा हुआ था, वहीं क्वालिटी ग्रुप ने इस दौरान कुछ भी नहीं किया। यही वजह थी कि उनके ग्रुप से ही ज्यादा अच्छी तस्वीरें आई थीं। जेम्स इसे मोशन में होना और एक्शन लेने के बीच का फर्क कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप को आइडिया एक ही मिला था लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसे में जब आप मोशन में होते हो यानी घूमते हुए काम करते रहते हो तब आप कई बार बहुत कुछ नया भी सीखते हो, लेकिन जब आप एक ही जगह पर रहोगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना कर रहे हो उससे कुछ खास सीखने को नहीं मिल पाता है। हम मोशन और एक्शन के बीच का फर्क समझाने के लिए आइए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर आपको एक आर्टिकल लिखना है और आप उसके लिए 20 आइडिया सोच कर रखते हैं या फिर उन्हें लिखते हैं तो ऐसे में आप मोशन में कहलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बैठकर सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखते हैं क्योंकि आपको एक ही आर्टिकल लिखना है तो ऐसे में यह आपका एक्शन कहलाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं और इसके लिए आप एक अच्छे डाइट प्लान की तलाश करते रहते हैं तो आप मोशन में कहलाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से बिना किसी तलाश के कुछ हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपका एक्शन होगा। जेम्स के मुताबिक कई बार मोशन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसमें अपने आप कोई नतीजा सामने नहीं आता, क्योंकि अगर आप मोशन में हैं तो आपको ये उम्मीद रहती है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको नतीजा जल्द मिलेगा। जैसे अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए आप कई क्लाइंट से मिल रहे हैं तो मोशन में रहते हुए आप यही सोचेंगे कि अभी भी मुझे अपने 4 पोटेंशियल क्लाइंट से मिलना है, यानी मैं सही रास्ते पर ही हूं। या फिर किसी किताब को लिखने की कोशिश में आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि ये किताब लिखने के लिए कई आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही तरीका है। बिहेवियर चेंज के तीसरे नियम की पहली सीख यही है कि आपको अगर किसी आदत का मास्टर बनना है या पूरी तरीके से यूज अपनाना है तो आपको बार बार उस आदत को दोहराने का जज्बा रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में किसी चीज में माहिर नहीं हो जाता। इसीलिए अगर आप चीजें दोहराने के लिए तैयार हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। आदतों का बनना एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीट करने के साइंस पर ही आधारित होता है। जितना कोई इंसान एक चीज को बार बार दोहराता है उतना ही उसका दिमाग उसके हर हिस्से को सेट करता रहता है और देखते ही देखते वो एक्टिविटी उस इंसान की आदत बन जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का नाम देते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाने वाली है। और इस प्रोसेस से दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स का आपस का कनेक्शन और भी मजबूत होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले साल 1949 में डोनाल्ड हेब ने ढूंढा और इसके बारे में चर्चा की थी और तभी से इस प्रोसेस को हेब्स लॉ कहा जाता है।
हेब्स का कहना था कि जो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर काम करते हैं उनका कनेक्शन हमेशा उतना ही मजबूत बना रहता है। जैसे कि जब कुछ साइंटिस्ट ने लंदन में टैक्सी चलाने वालों के दिमाग पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि उनके दिमाग का एक हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वो हिस्सा उन लोगों से काफी बड़ा होता है जो टैक्सी चालक नहीं हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि जब वो टैक्सी चालक उस काम को छोड़ देते थे तो उनके दिमाग के हिप्पोकैम्पस का साइज भी कम हो जाता था। अब यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि जब भी कोई इंसान किसी एक्शन को दोहराता है तब उससे जुड़ी उसके दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती हैं। इसका मतलब कि किसी एक्शन को बार बार दोहराने का सीधा संबंध किसी नई आदत को अपनाने से ही होता है। इस टॉपिक पर बात करते हुए जेम्स ये भी बताते हैं कि इस किताब को लेकर भी एक सवाल का उन्हें कई बार सामना करना पड़ा था। वो सवाल ये था कि किसी नई आदत को अपनाने में कितना वक्त लग जाता है। इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचा जाए तो इसके अंदर छुपा हुआ सवाल यह है कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे कितनी बार दोहराना पड़ता है। ऐसे में यहां जेम्स साफ कर देना चाहते हैं कि आदतों की बनावट में जादू या चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। चाहे कोई इंसान अपने एक एक्शन को 30 बार दोहराए या 300 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी आदत को अपनाते वक्त फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि वो इंसान किस तेजी से अपने एक्शन को दोहराता है, क्योंकि इंसान की अभी जो भी आदतें हैं वो शायद ऐसे ही कई रिपीटिशंस के बाद आई हैं, तो नई आदतों के लिए भी उतनी बार रिपीटिशंस होना जरूरी होता है और आपको उस आदत को बार बार दोहराना पड़ेगा। हालांकि ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वो आदत इजी यानी आसान हो, और तभी बिहेवियर चेंज के तीसरे नियम को जेम्स ने मेक इट इजी बताया है। बिहेवियरल चेंज के तीसरे नियम से जुड़ा एक और नियम आता है जिसे 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का रूल कहा जाता है। इस पर बात शुरू करने से पहले आइए आपको ट्वेला थाप के बारे में बताते हैं। ट्वेला मॉडर्न एज की बहुत बड़ी और मशहूर कोरियोग्राफर हैं। साल 1992 में उन्हें मैक ऑर्थर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जिसे आम भाषा में जीनियस ग्रांट भी कहा जाता है। आज भी वो दुनिया के कई हिस्सों में शोज किया करती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि उनके सफल करियर का राज क्या है तो थाप इसका श्रेय अपनी अच्छी आदतों को देती हैं। थाप कहती हैं, मैं अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल के साथ करती हूं। मैं सुबह के 5:30 बजे उठकर अपने वर्कआउट के कपड़े पहनकर अपने घर से निकलती हूं और एक टैक्सी लेकर जिम जाती हूं। मैं जानती हूं कि जैसे ही मैं हर दिन जिम जाने के लिए टैक्सी में सवार होती हूं, मेरा रिचुअल पूरा हो जाता है। काफी सारे रिसर्चर्स भी इन बातों पर रिसर्च करने के बाद ऐसा ही मानते हैं कि 40 से 50% लोग जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी आदत से जुड़ा होता है। दरअसल आदतें हाईवे तक पहुंचने के लिए इंसान का दरवाजा होती हैं, और ये ही आपको अपनी अगली आदत को अपनाने के रास्ते तक लेकर जाती हैं। 2 मिनट रूल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस रूल के हिसाब से जब आपको एक नई आदत लग जाती है तो रोज आपको उसे करने में 2 मिनट से भी कम वक्त लगना चाहिए। लेकिन ये सोच लेना कि उस आदत को 2 मिनट के लिए करना ही बहुत है, ये लोगों की गलतफहमी हो सकती है। हमारा लक्ष्य, ये टारगेट हमेशा इस आदत को लंबे समय तक के लिए बनाए रखना ही है। बस इसकी शुरुआत हमें 2 मिनट से करनी चाहिए। अब अगर 2 मिनट का ये नियम आपको ज्यादा लगता है तो पहले कुछ दिन आप इसे करने के बाद थोड़ा रुक जाएं। जैसे अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो 2 मिनट के बाद रुक जाएं, या फिर आप दौड़ रहे हैं तो भी 2 मिनट के बाद कहीं रुक जाएं या ब्रेक ले लें। ऐसा करते करते वही आदत आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान को अपनी किसी अच्छी आदत को लंबे समय के लिए अपने साथ बनाए रखना हो तो उसे इसकी शुरुआत 2 मिनट वाले व्यवहार या रूल से करनी चाहिए। ऐसा करते हुए 2 मिनट के लिए किसी काम को करते करते कब वही एक काम आपकी आदत में बदल जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी बितानी है, अगर आपको फिट रहना है, या अगर आपको शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी चाहिए,
तो इन सभी चीजों को पाने के लिए जो पहला कदम आपको उठाना है वो है अपनी अच्छी आदतों को 2 मिनट के लिए अपनाने की शुरुआत करना।